हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपका चैनल शिवलिंग विकास में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक 1600 स्क्वायर फीट का छत हम लोग कास्टिंग करेंगे तो उसमें हमारा सीमेंट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा, एग्रीगेट कितना लगेगा हमारा, उसमें हमारा स्टील कितना यूज होगा, वाटरप्रूफिंग केमिकल हमारा कितना यूज होगा, इलेक्ट्रिकल का हमारा कॉस्ट कितना पड़ेगा, उसमें हमारा फैन बॉक्स और कंडक्ट पाइप भी हमारा कितना लगेगा, शटरिंग और लेबर खर्चा हमारा कितना पड़ेगा। इसी वीडियो हम पूरा बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा स्लैब का जो एरिया हो गया हमारा 1600 स्क्वायर फीट हो गया हमारा स्लैब का एरिया। स्लैब में हम लोग जो कंक्रीट यूज करेंगे उसका जो रेशियो रहेगा हमारा 1:1.5:3 रहेगा, जिसमें हमारा 1 भाग आप लोग का सीमेंट होगा तो 1.5 भाग आप लोग का सैंड और 3 भाग आप लोग का गिट्टी होगा। और इसका जो थिकनेस रहेगा या मोटाई रहेगा स्लैब का वो रहेगा हमारा 5 इंच। तो इसको हम लोग फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 0.416 फीट आप लोग का आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लैब का हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे। तो स्लैब का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको स्लैब का एरिया और स्लैब का थिकनेस चाहिए। तो स्लैब का एरिया हो गया हमारा 1600 स्क्वायर फीट और स्लैब का थिकनेस हो गया हमारा 0.416 फीट। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 665.6 CFT आप लोग का आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्यूमीटर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो इसको क्या करेंगे, 665.6 डिवाइडेड बाय 35.3147 करेंगे तो हमारा 18.84 क्यूमीटर आप लोग का आ जाएगा। तो जब भी हम लोग स्लैब कास्टिंग करते हैं उसी टाइम हम लोग बीम भी कास्टिंग करते हैं, जिसमें हमारा स्लैब में जितना कंक्रीट लगेगा उसका 20 से 25% आप लोगों को कंक्रीट लग जाएगा स्लैब बीम में। ठीक है, ये थंब रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा 18.84 आप लोग का क्यूमीटर आप लोग का कंक्रीट लगा है, इसका 25% हम मान के चलते हैं स्लैब बीम में लगेगा। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 4.71 क्यूमीटर आप लोग का लगेगा स्लैब बीम में। ठीक है दोस्तों, तो अभी क्या करेंगे, हम लोग स्लैब का वॉल्यूम प्लस बीम का वॉल्यूम हम लोग जोड़ देंगे। 18.84 प्लस 4.71 करेंगे तो हमारा 23.55 क्यूमीटर आप लोग का आ जाएगा, जो कि आप लोग का टोटल कंक्रीट वॉल्यूम है। बट ये आप लोग का हो गया वेट वॉल्यूम। तो इसको हम लोग ड्राई वॉल्यूम में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो ड्राई वॉल्यूम में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1.54 में हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.54 में हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 36.26 क्यूमीटर आप लोग का आ जाएगा ड्राई वॉल्यूम। तो अभी हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने के लिए हमारा फार्मूला क्या है, ड्राई वॉल्यूम मल्टीप्लाई बाय आप लोग का पार्ट ऑफ सीमेंट रेशियो डिवाइडेड बाय आप लोग टोटल सम रेशियो। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा ड्राई वॉल्यूम हो गया हमारा 36.26, मल्टीप्लाई करेंगे हमारा पार्ट ऑफ जो आप लोग का सीमेंट है इंटू 1 करेंगे और डिवाइडेड करेंगे हमारा 1 जो टोटल सम रेशियो 1 + 1.5 + 3 करेंगे हमारा टोटल फार्मूला हम लोग पुट करेंगे। तो यहाँ पे आप लोग का 6.59 क्यूमीटर आप लोग का सीमेंट लगेगा। या इसको हम लोग CFT में कन्वर्ट करेंगे तो 232.72 CFT आप लोग का सीमेंट लगेगा। तो ठीक है दोस्तों, तो अभी हम क्या करेंगे, वेट ऑफ सीमेंट निकालेंगे। तो 6.59 क्यूमीटर का हमारा कितना वेट है उसको हम लोग निकालेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या, 1 क्यूमीटर आप लोग का 1440 kg रहता है आप लोग का। ठीक है, जो कि आप लोग का सीमेंट का डेंसिटी है। तो यहाँ पे हमारा 6.59 मल्टीप्लाई हम लोग करेंगे 1440, तो यहाँ पे आप लोग का 9490 kg आप लोग का सीमेंट लगेगा। ठीक है, तो हम लोग को सीमेंट जब भी लेते हैं हमारा सीमेंट बैग में लेते हैं तो सीमेंट बैग का जो एक बैग में आप लोगों का सीमेंट रहता है 50 kg। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ बैग निकालने के लिए हम लोग हमारा 9490 डिवाइड 50 करेंगे तो हमारा 190 बैग आप लोग सीमेंट आप लोग का लगेगा। तो सीमेंट का कॉस्ट आप लोग को 400 रुपये से लेकर 450 रुपये आप लोग का आराम से मिल जाएगा मार्केट में। तो यहाँ पर हमारा 190 × 400 करेंगे तो 76,000 आप लोग को लगेगा सीमेंट का कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, तो उसके बाद हमारा आता है क्या, सैंड। तो सैंड आप लोग का सीमेंट का 1.5 गुना आप लोग का लगेगा। तो सीमेंट हमारा लगा था 232.72 CFT, तो इसका मल्टीप्लाई कर दें 1.5 में तो यहाँ पे आप लोग का 349.08 CFT आप लोग का लगेगा सैंड। तो सैंड का प्राइस हमारा पर CFT 50 रुपये हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमको 17,454 रुपये आप लोग को देना पड़ेगा सैंड का कॉस्ट। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमारा आता है क्या, एग्रीगेट। एग्रीगेट हमारा जितना आपका सीमेंट लगा हुआ उसका 3 गुना आप लोग का एग्रीगेट लगेगा। तो यहाँ पे हमारा सीमेंट लगा हुआ है 232.72, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 तो यहाँ पे आप लोग का 698.16 CFT आप लोग का आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पर CFT आप लोग को 55 रुपये हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 698.16 मल्टीप्लाई बाई 55 करेंगे तो हमारा 38,369 रुपये आप लोग को लगेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो प्राइस है आप लोग का लोकेशन टू लोकेशन ही आप लोग का वेरी कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा उसके बाद हमारा आता है क्या, स्टील। तो स्टील हमारा स्लैब में भी लगेगा और बीम में भी लगेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, स्लैब का हम लोग स्टील निकालेंगे। तो स्लैब में हमारा 0.5 से लेके 1% आप लोग का स्टील
यूज होता है, जो कि आप लोग का थंब रूल के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा 0.75% हम लोग स्टील यूज करेंगे स्लैब में। तो यहाँ पे हमारा 18.84 क्यूब मीटर का हमारा कंक्रीट यूज हुआ है, तो उसका हमारा 0.75% करेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे हमारा 7850 में। 7850 हो गया हमारा स्टील का डेंसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेंगे तो हमारा 1109 kg स्टील आप लोग का लगेगा ओनली स्लैब में। उसके बाद हमारा आता है क्या स्लैब बीम में हमारा कितना लगेगा, तो थंब रूल के हिसाब से हमारा 1 से 2% आप लोग का लगेगा स्लैब बीम में। तो यहाँ पे हम लोग मान के चलते हैं 1.5% हमारा स्टील लगा हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 4.71 जो हमारा स्लैब बीम में हमारा कंक्रीट लगा था उसका 1.5%, तो वहाँ पे 4.71 मल्टीप्लाई हमारा 1.5% मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 7850 जो कि आप लोग का स्टील का डेंसिटी है। तो यहाँ पे आप लोग का 555 kg आप लोग का स्लैब बीम में आप लोग का स्टील लगेगा, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद हमारा आता है क्या टोटल स्टील हम लोग कर देंगे जो कि आप लोग का स्लैब का और बीम का दोनों को मिला देंगे हमारा। तो 1109 प्लस 555 करेंगे तो हमारा 1664 kg आप लोग का स्टील लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा स्टील का कॉस्ट हम लोग 70 रुपये हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा 1664 मल्टीप्लाई बाय 70 करें तो हमारा 1,16,480 रुपये आएगा। यहाँ पे ये जो स्टील का प्राइस है आप लोग का ब्रांड के हिसाब से, डाया के हिसाब से, लोकेशन टू लोकेशन ये आप लोग का वेरी कर सकता है, ठीक है दोस्तों। तो उसका बाद हमारा आता है क्या वाटर प्रूफिंग केमिकल। ये आप लोग कर भी सकते हैं नहीं भी कर सकते हैं, बट ये आप लोग करना ज़रूरी है। बट ये आप लोग का एक बैग सीमेंट में आप लोग का 200 ml आप लोग का रिक्वायर्ड होता है, जो कि आप लोग का डॉक्टर फिशिंग 101 का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा केमिकल का क्वांटिटी हमारा आ जाएगा, हमारे यहाँ पे 190 बैग का यूज हुआ है, तो यहाँ पे हमारा केमिकल आ जाएगा 38 लीटर। तो यहाँ पे हम लोग पर लीटर हम लोग का 155 रुपये हम लोग मान के चलते हैं। तो यहाँ पे 38 लीटर के लिए हमारा 5,890 रुपये आप लोग का पड़ेगा क्या हमारा वाटर प्रूफिंग केमिकल। तो यहाँ पे हम उसके बाद हमारा आता है क्या इलेक्ट्रिकल कंडक्ट पाइप और फैन बॉक्स। जो हमारा मेटेरियल कॉस्ट होगा वो हमारा पर स्क्वायर फीट 3 रुपये के हिसाब से हमारा पड़ता है। तो यहाँ पे हमारा 1600 स्क्वायर फीट है, तो पर स्क्वायर फीट आप लोग का 3 रुपया। तो यहाँ पे आप लोग का मेटेरियल का कॉस्ट आ जाएगा 48 रुपया, जो कि ओनली आप लोग का कंडक्ट पाइप और फैन बॉक्स के लिए। उसके बाद हमारा आता है क्या लेबर कॉस्ट। लेबर कॉस्ट इसको लगाने के लिए हमारा जो लेबर का कॉस्ट हमारा चार्ज करेगा 2 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से। तो यहाँ पे हमारा 1600 स्क्वायर फीट है, तो 1600 × 2 करें तो हमारा 3200 रुपया आप लोग को लगेगा। तो मेटेरियल प्लस लेबर का कॉस्ट दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा 48 रुपया प्लस 3200 रुपया, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 8000 रुपया, ठीक है। तो उसके बाद हमारा आता है क्या शटरिंग और हमारा लेबर कॉस्ट। तो शटरिंग का और लेबर कॉस्ट हमारा यहाँ पे करके देगा। तो यहाँ पे हमारा पर स्क्वायर फीट 45 रुपये आप लोग को चार्ज करता है। तो यहाँ पे हमारा 1600 स्क्वायर फीट का एरिया है, तो 1600 स्क्वायर फीट इंटू 45 करें तो हमारा 72,000 रुपये आप लोग को लगेगा लेबर कॉस्ट में। ये आप लोग का लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर सकता है, कहीं पे आप लोग का ज़्यादा हो सकता है, कहीं पे आप लोग का कम हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम क्या करेंगे एक 1600 स्क्वायर फीट का स्लैब कास्टिंग के लिए हमारा कितना रुपया पड़ा उसको टोटल हम लोग जोड़ देंगे। तो यहाँ पे आप लोग का 76,000 रुपया पड़ा आप लोग का सीमेंट में, 14,454 रुपया पड़ा आप लोग का सैंड में, 38,369 रुपया पड़ा आप लोग का एग्रीगेट में, 1,16,480 रुपया पड़ा आप लोग का स्टील में, 5,890 रुपया पड़ा आप लोग का वाटर प्रूफिंग केमिकल के लिए, 8,000 रुपया पड़ा आप लोग का इलेक्ट्रिकल के लिए और 72,000 रुपया पड़ा आप लोग का लेबर कॉस्ट। तो सबको जोड़ देंगे तो हमारा 3,34,223 रुपये आप लोग को पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये जो प्राइस है आप लोग का लोकेशन टू लोकेशन वेरी कर सकता है, ये आप लोग का डिपेंड करता है कि आप लोग का लेबर कॉस्ट और मटेरियल के ऊपर। तो मटेरियल लेबर दोनों आप लोग को सस्ता मिलेगा तो ये कॉस्ट आप लोग का कम भी हो सकता है, और ये दोनों आप लोग का महंगा मिलेगा तो आप लोग को कॉस्ट थोड़ा बढ़ सकता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल में नहीं है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।